नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत से संबंधित कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो अगले दिन वट सावित्री की पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखें, व्रत में कितनी बार खाते हैं, हस्बैंड बाहर हैं तो फिर उनकी पूजा कैसे करें। और भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज क्या ये व्रत पहली बार उठा सकती है। और भी कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों ने पूछा है और सभी प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण जैसे बातें हैं जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, वट सावित्री का व्रत इस साल 2025 में 26 मई 2025 को है। दिन पड़ा है सोमवार। उस दिन सोमवती अमावस्या की भी पूजा हम करेंगे और साथ में वट सावित्री की भी पूजा करेंगे। 11-11 फेरी आप दोनों वृक्षों की लगा सकते हैं अगर मिल जाए तब। मान लीजिए एक ही वृक्ष मिलता है तो आप वट सावित्री की पूजा कर लीजिएगा, या पीपल वृक्ष आपको मिल जाता है तो, क्योंकि सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और वट सावित्री में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 26 मई को दिन सोमवार को हमें सभी कार्य पूजा पाठ करने हैं। एक दिन पहले रविवार के दिन नहाए खाए के नियम आप लोग कर लीजिएगा। लहसुन प्याज बिन खाए व्रत रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसी दिन सभी तैयारी कर लीजिए। और अगले दिन आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। और जो अमावस्या तिथि जैसे 12:11 पर प्रारंभ हो रही है उसके बाद भी आप लोग जाकर कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। कुछ लोग सुबह ही करते हैं और कुछ लोग धूप में करते हैं, दोपहर में, तो आप देख लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि जैसे एक दिन पहले 25 तारीख को जैसे शिवरात्रि है, जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो नहाए खाए के दिन पड़ा है। तो आप लोग पूछे कि दो व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, जो लोग शिवरात्रि का व्रत 25 तारीख को रखेंगे वो वट सावित्री के दिन आप लोग मीठा भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है कई प्रकार से किया जाता है। आप चाहे तो निर्जला भी रख सकते हैं और कुछ लोग जैसे मीठा भोजन करते हैं और कुछ लोग जैसे मतलब बिना लहसुन प्याज वाली शुद्ध सात्विक भोजन, दाल चावल सब्जी सब कर लेते हैं और कुछ लोग फलाहारी करते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, आप किस विधि से करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, इसमें एक ही अनाज खाया जाता है। जैसे खीर पूड़ी नहीं खा सकते हैं, 2 अन्य हमें नहीं खानी है। केवल गेहूं की चीज़ें खानी है तो आप पुआ खा सकते हैं, गुलगुले खा सकते हैं, या आप लोग हलवा खा सकते हैं। तो ये या सेमिया पूड़ी खा सकते हैं, सेवई पूड़ी खा सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन आप खीर पूड़ी चावल और गेहूं नहीं खा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही अनाज खाया जाता है। ठीक है, तो इस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग रविवार को व्रत रख लीजिएगा और सोमवार के दिन पूजा पाठ करके और आप लोग जैसे मीठा भोजन कर लीजिएगा। मान लीजिए कि वो भी नहीं कर सकते तो आप लोग एक व्रत स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उठा लिए तो कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए 2 व्रत आप नहीं कर सकते तो आप लोग स्किप भी एक व्रत छोड़ भी सकते हैं, और चाहे तो दोनों कर सकते हैं। किसी में एक मीठा भोजन कर लीजिएगा। शिवरात्रि में तो हम लोग फलाहारी करते हैं, अनाज और अन्न तो नहीं खाते हैं। आप अपना मतलब शारीरिक क्षमता देखकर ही व्रत कीजिएगा। ये हो गया। चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या केवल पूजा कर सकते हैं अगर व्रत नहीं रखते हैं तो जी, आप केवल पूजा पाठ करके आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझा चुकी हूँ। तो उस विधि से भी कर सकते हैं। और गर्भावस्था में भी आप लोग, गर्भवती महिलाएं भी पहली बार ये व्रत उठा सकती हैं। पहले वीडियो में सब कुछ समझा चुकी हूँ। मान लीजिए अगला प्रश्न आप लोगों का कि व्रत छूट गया है बीच में तो क्या उठा सकते हैं? जी, पहली बार भी उठा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी उठा सकती हैं। छूट भी गया है तो आप लोग उठा सकते हैं। देखिए, कई बार कंफर्म कर दी। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है दीदी हस्बैंड बाहर रहते हैं तो फिर हम उनकी पूजा कैसे करेंगे। तो नियम तो है कि वहाँ से पूजा पाठ करके और घर में आकर पति पूजन करने का
और वहाँ का प्रसाद लाकर उनके हाथों में देने का, जो भी प्रसाद आप चढ़ाई हैं, और लाकर देकर पूजा पाठ करनी चाहिए। और पंखा जो है, एक पंखा दान करते हैं, दूसरा पंखा हम पति को झेलते हैं। तो जिनके दूर हैं, आप मिश्री या कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाइएगा जो कुछ दिन तक रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह शीशे के बर्तन में रखिएगा, ख़राब नहीं होगा। आएंगे तो दे दीजिएगा प्रसाद के रूप में, और पंखा रख दीजिएगा, उनको झेल दीजिएगा, ठीक है। पंखा झेल कर आशीर्वाद ले लीजिएगा, पैर छू लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम चरण स्पर्श करके अपना पूजा संपन्न करते हैं। और जो भी फलाहार होता है उसके आगे हम लोग चाय पानी और जूस शरबत जो लेना है ले सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, मीठे गुलगुले पुआ वगैरह भी खा सकते हैं शाम के समय। सुबह में लोग फलाहार करते हैं और शाम को एक समय अन्न खाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि दीदी खोइछा कितनी बार देनी चाहिए। तो देखिए, वहाँ पर एक दूसरे को, जैसे छठ पूजा में हम प्रसाद देते हैं ना, उसी प्रकार से इस व्रत में भी खोइछा दिया जाता है। सभी लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपस में देते हैं। तो जो भी आप ठेकुआ भी कुछ लोग बनाते हैं, गुलगुला बनाते हैं, या चना का हो गया, फल फ्रूट हो गया, जो भी है 5 बार दे दीजिएगा। थोड़ा दे, ज़्यादा दे, जो भी दें 5 बार का नियम कर दीजिएगा। 5 नहीं कर पाते हैं तो 2 बार, कम से कम 1 बार कोई भी कार्य नहीं करते, 5 बार करें तो अति उत्तम होगा। तो इस विधि से हम खोइछा भरते हैं। 5 अपने, मतलब जो भी सुहागन महिलाएं हैं, 5 का खोइछा आप लोग भर सकते हैं। उनसे भी अगर भरती हैं तो भरवा सकते हैं। तो इस विधि से खोइछा भी भरा जाता है। और आप लोग एक चीज़ और पूछे हैं कि क्या अगर व्रत रखना जरूरी है, अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है, केवल पूजा कर सकते हैं? जी, केवल पूजा पाठ भी आप लोग करके और भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं। व्रत मत रखिएगा, भोजन कर लीजिएगा, ठीक है। और अमावस्या के दिन रुई के मतलब रुई की बाती वगैरह हमें नहीं बनानी चाहिए। रुई के बिस्तर पे भी लोग नहीं सोते हैं, तो उतना तो आजकल लोग नहीं बचा पाएंगे। छोटे बच्चे हैं, ज़मीन पे कहाँ सोएंगे, गर्मी का दिन है, कीड़े मकोड़े भी नीचे रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर बचता है तो बचा दीजिएगा, नहीं बचता है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन बाती वगैरह रुई की ना ले जाए, धागे से बनाइएगा, रक्षा सूत्र से या कोई और भी सूती धागा है उससे आप लोग बना सकते हैं। इतने सारे प्रश्न आप लोगों ने किए थे, देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा। अभी और प्रश्न हैं आपके, वो भी बता देती हूँ। कि जैसे व्रत दीदी कहाँ से शुरू करें? कुछ लोगों का कहना है कि मायके से ही शुरू किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ परंपरा है कि मायके से ही करनी है, तब आप लोग कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, तो आप व्रत कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ससुराल से भी कर सकते हैं, मायके से भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ज़्यादा तनाव में मत रहिएगा। मायके पहुंच जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच पाती हैं तो आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकती हैं। धान पान की रह गई बात, तो पहली बार धान पान 5 बार, अगर 5 पान ले लीजिएगा, धान मिल जाता है तो थोड़ा सा धान ले लीजिएगा, 5 बार धान पान से कर दीजिएगा। पहली बार करते हैं तो कुछ लोग है कि पहली बार नहीं, हमेशा पहले शुरुआत ही करते हैं धान पान से। तो हर घर की परंपरा और नियम बिल्कुल अलग है, तो उस विधि से आप लोग कीजिएगा। और पहली बार जो करते हैं तो धान पान से अगर आपके यहाँ होता है तो 5 बार धान पान से करके, उसके बाद आप धागे से भी, रक्षा सूत्र से भी कर सकते हैं, मूंगफली या चने के साथ। मैं करके वीडियो डाली हूँ, मेरे ओल्ड वीडियोज आप लोग चेकआउट कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे फेरी कितनी बार लगाएं? तो देखिए, फेरी आपकी इच्छा के ऊपर है। आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार नियम है। देखिए, जितना आपसे बन पड़ता है आप लोग लगा सकते हैं। धागा का कोई ज़रूरी नहीं है कि धागा 108 बार लपेटनी है। धागा 5 बार, 2 बार, 7 बार, जितना आप आता है उतना कर लीजिएगा। और चल चल के केवल आप लोग 108 बार लगा सकती हैं। ये भी हो गया। और अगला प्रश्न है, दीदी पीरियड में कैसे पूजा करें? तो देखिए, इसमें व्रत आप रख सकते हैं और पूजा आप किसी और से करवा सकती हैं। आप लोग मत कीजिएगा, किसी और को दे के अपना डाली और पूजा पाठ करवा लीजिएगा अपने नाम से। 5 फेरी भी अगर चाहे तो कोई लगाने वाला है तो लगवा लीजिएगा, और नहीं लगाने वाला है तो कोई बात नहीं, केवल अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा। पंखा वगैरह जो है कोई चढ़ा देगा तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ाता है तो उस दिन आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। व्रत जब पूजा पाठ ही नहीं करना है तो क्या निर्जला व्रत करना? अगर आपके यहाँ किया जाता है तो कर लीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन ऐसे भी केवल पति को प्रणाम कर लीजिएगा और मानसिक रूप से माता को याद कर लीजिएगा, सावित्री माता को प्रणाम करके, और माफ़ी मांग लीजिएगा। और कोई आपके बदले अगर पूजा कर देता है
तो बहुत अच्छी बात है, तब आप लोग करवा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।